हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी जीके पॉइंट में। और अपनी जो क्लासें हैं वो शुरू हो चुकी हैं और 3 क्लासें अपनी शुरू की हैं, इतिहास, भूगोल और विज्ञान। विज्ञान में साइंस को शुरू किया है और इतिहास में हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे और जो अपना भूगोल है, भूगोल में भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो आज की जो अभी क्लास है सुबह 6 बजे आपको एक क्लास में मिल जाएंगी, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी जो पढ़ेंगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। अभी की क्लास में जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो जैसा कि जीव विज्ञान पढ़ने, तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रतिदिन वीडियो मिलेंगी आपको। दोस्तों देखिए कि जीव विज्ञान जो पढ़ने वाले हैं, तो जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जीव विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। देखिए जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की एक शाखा है जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। अभी जो जीव विज्ञान है ये कहाँ से आया शब्द और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ये जो जीव विज्ञान ये शब्द है, इसका जो प्रयोग किया था सबसे पहले, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते चलेंगे। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे क्या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपके लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं जीव विज्ञान का जो प्रयोग किया था, 2 वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविनेरस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। हम बात करते हैं, अब ये बायोलॉजी शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये बायोलॉजी शब्द है अपना 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए 2 शब्द कौन से हैं, चलिए, बायोलॉजी, तो VIO बायो और लोगोस, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगोस। तो बायो का अर्थ होता है लाइफ, अर्थात जीवन, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजी। जो जीवन के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहा जाता है। तो आपको इतना पता समझ में आ गया हो कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं और जीव विज्ञान का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अब बात करते हैं जीव विज्ञान है, ये विज्ञान की शाखा से अलग कैसे किया। एक ग्रीक दार्शनिक थे, एरिस्टोटल जो थे, अरस्तु, जो एक वैज्ञानिक ही थे अरस्तु। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में, जो अरस्तु थे, एरिस्टोटल एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका हम लोगों ने अरस्तु इसका हिंदी अनुवाद किया है। तो ये जो विज्ञान, ये अरस्तु ये ग्रीक थे, ये कहाँ के थे, ये ग्रीक के थे और ये ग्रीक के दार्शनिक थे। बाद में बात करेंगे दार्शनिक क्या होता है। तो एरिस्टोटल ये ग्रीक भाषा का शब्द है और जो अरस्तु हमने इसकी हिंदी की है। तो ये तो इन्होंने सबसे पहले किया जो जीव विज्ञान था इसको विज्ञान से अलग किया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जीव विज्ञान है, ये जंतु है, यानी जीव के अध्ययन करते, तो इसे अलग किया जाए। तो विज्ञान से इसे जीव विज्ञान अलग किया गया और जीव विज्ञान एक अलग रखा गया। जब इसको अलग रखा गया तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जीव विज्ञान जो जंतु थे उनके बारे में इन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन की जानकारी दी, इनका अध्ययन किस प्रकार करें, जीवों के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी दी अरस्तु ने। जब इतनी जानकारी देने तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को क्या कहा जाने लगा, जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को। इसे कहा जाता है अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी, किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका रेज कर देता हूँ मैं। चलो, तो जीव विज्ञान के बारे में क्या है, कैसा है, इसके बारे में जानकारी होगी। शब्द कहाँ से आया, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये तो जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान की कई सारे, हाँ, जो अरस्तु हैं उन्होंने जंतुओं के बारे में की, तो जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। आप एक बार लिख लीजिएगा, फादर ऑफ जूलॉजी।
फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। अब बात करते हैं कि जो जीव विज्ञान के बारे में ओवरऑल जानकारी होगी, तो हम जीव विज्ञान अर्थात जंतु जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले खुद स्वयं के बारे में पढ़ेंगे। स्वयं मतलब खुद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा शरीर है, तो सबसे पहले हमारे शरीर की जो छोटी इकाई है वो है कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। तो हमारा शरीर है कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। कोशिकाओं, तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका। देख, सबसे पहले कोशिका, वो कहीं सारी जो कोशिका मिलकर बनाती हैं ऊतक। कहीं सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग। वो कहीं सारे अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र। वो कहीं सारे अंग तंत्र मिलकर बनाते हैं शरीर। कहीं सारे अंग तंत्र मिलकर बनाते हैं शरीर। तो ये हो गया। तो सबसे हम कोशिका पढ़ेंगे पहले, उसके बाद ऊतक पढ़ेंगे, उसके बाद अंग, उसके बाद अंग तंत्र, उसके बाद शरीर अपना बन जाएगा। तो उसके बाद जो अलग होगा मटेरियल वो पढ़ेंगे अपन। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम कोशिका पढ़ेंगे। तो कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, कोशिका। तो आप, हाँ एक बात और, जो इसका पीडीएफ है, इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, प्लस पीडीएफ। आप इसके बाद कैसे ही क्लास खत्म होगी, उसके बाद आप जो मैंने लिखाया है अभी आपको पढ़ाया है, और इसके बाद आप पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हो साइट से। ठीक है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको। तो देख लें सबसे पहले कोशिका। कोशिका क्या है? तो ये कोशिका जो है एक जीव की रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जो कोशिका है जिसे जीवों में भी पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, क्योंकि ऐसा ही समय क्रम चलता है ना। कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, कई सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। तो कोशिका, सबसे पहले कोशिका मिली तो ऊतक बनाए, कई सारे ऊतक मिले तो अंग बनाए, नाक कान गला ऐसी चीजें हैं तो ऊतक बनाए। ये जीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है जिसे कोशिका कहा जाता है। जिसे कोशिका कहा जाता है। ये कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की खोज थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो जीवित कोशिका की खोज, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा जा रहा है जीवित कोशिका। ये की थी ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो मृत कोशिका सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने, उसके बाद जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। और एक बात और बता दूं आपको, जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी, उसके अंदर कई सारी खोजें कई सारे टाइमिंग में हुई। तो जीव विज्ञान में ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं होता, वो डेट बहुत कम पूछे जाते हैं, तो उनसे फैक्ट ज़्यादा। कई जीवों में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, किसी में एक होती है, किसी में एक से अधिक होती हैं। तो बात करते हैं जिनमें एक कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव, ठीक है ना, एक कोशिकीय जीव बोला जाता है उन्हें। और जिनमें एक से अधिक कोशिका होती हैं, एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा? एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें कहा बहुकोशिकीय जीव, उन्हें कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव, और जिनमें एक कोशिका होती है उन्हें कहा जाता है कोशिकीय जीव। तो ये था कोशिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी कि भाई ना एक कोशिका होती है। अब बात करते हैं जो कोशिका है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसी में देखिए कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 यूकैरियोटिक। कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये थी कोशिका के। अब हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज छोटी क्लास है और पहला दिन है, तो हम आज की इतनी ही क्लास रखते हैं, और 20 से 25 मिनट की प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगी। सुबह 6 बजे मिलेगी। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसका। तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक, ये जो कोशिका है
ये जो प्रोकैरियोटिक ये कोशिका है इसको कल पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक इसको भी कल पढ़ेंगे, और कोशिका के अंग हैं इसको भी हम कल पढ़ेंगे। तो मतलब प्रतिदिन क्लासेस चलेंगी, यहीं से शुरुआत होगी अपनी कल। दोस्तों नेक्स्ट कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।